बादल हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर और मेहरबानी करें महाराज। इसके बाद में मत्स्य अवतार की कथा बताई है, सूर्यवंश का वर्णन बताया। बड़े बड़े प्रतापी राजा सूर्यवंश में हुए हैं, इतना बड़ा सूर्यवंश है। तो सूर्यवंश का वर्णन बताया, बड़ा बताया। बोले सूर्यवंश है, हजारों वर्षों में भी महाराज इसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना बड़ा वंश है। इस वंश में महाराज एक राजा हुए हैं अम्बरीश जी। अम्बरीशो महाभागव। ये अम्बरीश जी जो थे एकादशी का व्रत करते थे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एकादशी का व्रत सुंदर, सबको करना चाहिए हैं। हमारे यजमान भी एकादशी का व्रत करते थे। अब उद्यापन होगा एकादशी को, परीक्षित जी। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो ये भी करते थे, बड़ा सुंदर। और ये निर्जला रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। और हम लोग कैसे रहते हैं मालूम है, बताऊं? प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे कंजूसी क्यों कर रहे हो? मैं तो बोलता रहता हूँ, गला बैठ रहा है मेरा चिल्लाते चिल्लाते। आप लोग तो चक्क ठंडा ही भी पी रहे हो, जल भी पी रहे हो महाराज, हैं चक्क ठंडा ठंडा। तो जोर से बोला करो भैया एक बार, राधे 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 राधे। इसकी बुराई हो रही हो, हैं इसकी लड़ाई हो रही हो, तो बड़ी जोर जोर से बोलते हो। हमको यहाँ आवाज आती है पड़ोस में, महाराज ऐसे लड़ते हैं बड़ी जोर जोर से। राधे राधे बोलने में शर्म आती है। अरे जरा मस्ती से बोला करो प्यारे, बोलो राधे राधे। एक बार सभी लोग बोलिए जोर से। अभी सब नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग तो दांतों को दिखा रहे हैं। जो दांतों को दिखा रहे हैं उनके दांत बाहर आ जाएंगे हमारा, ध्यान रखना। नहीं बोलोगे तो जोर से बोलो एक बार सभी। तो एकादशी का व्रत हम सबको रहना चाहिए। और कैसे रहें? इंद्रियों को संयमित रखें महाराज। हम कैसे रहते मालूम है? अब मैं बता दूं थोड़ा सा। सुबह सुबह उठे, सोचते उठते क्या बोलते? सुनती हो क्या है? बोले आज सुबह की शुरुआत चाय से होती है। कहां से होती है? चाय से। तो बोले सुनती हो चाय बन गई क्या? बोले हाँ बन तो गई। बोले आज जरा बढ़िया वाली बनाना। क्यों? बोले आज हमारी एकादशी है इसलिए। बोले आज तक तो पानी वाली पीते थे, पर आज तो स्पेशल मिल रही है महाराज। क्यों? क्योंकि एकादशी है। आज तक तो पानी वाली चाय, आज दूध की बन रही है स्पेशल। और थोड़ा आगे बढ़े महाराज, अब बड़े बड़े माल कुट्टू के पकौड़े और जाने क्या क्या आइटम बनते हैं महाराज। समास की खीर और महाराज साबूदाने की खीर, और ये चावल आलू पकौड़ी और जाने क्या क्या बनाते हैं। बड़े बड़े माल छनते हैं महाराज। ऐसी एकादशी। बोले इंद्रियों को संयमित रखें, यही एकादशी है। सत्य ब्रह्मचर्य आदि का उस दिन बोले भैया सत्य बोलेंगे, आज ब्रह्मचर्य से रहेंगे, हैं ये एकादशी का व्रत है, सबको रहना चाहिए। यहाँ पर ये भी रहते हैं महाराज, सुंदर एकादशी का व्रत किया। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे, क्रोधित हो गए महाराज। इन्होंने पारायण कर लिया, वो यमुना स्नान करने गए थे। दुर्वासा ऋषि न्योता दे दिया राजा अम्बरीश ने, क्योंकि देखो जब एकादशी का व्रत हम लोग रहने, तो नियम तो ये है कि पहले ब्राह्मण को भोजन करावें, उसके बाद पारायण करें। ब्राह्मण को भोजन, यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो गैया को रोटी दे दो, क्योंकि गैया के अंदर भी सभी देवी देवता होते हैं। और द्वादशी में पारायण होना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं। राजा ने न्योता दे दिया दुर्वासा को। दुर्वासा लग गए पूजा पाठ में। एक आध द्वादशी पूरे होने वाली थी, त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली थी। ब्राह्मणों से कहा महाराज मेरा व्रत खराब हो जाएगा, क्या करूं? बोले कुछ नहीं महाराज, आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लो, चरणामृत से कोई दोष नहीं होगा। उधर ब्राह्मण को दिया हुआ न्योता भी पूरा हो जाएगा। दुर्वासा क्रोधित हो गए हैं और आकर के कहा अरे राजा तूने मुझसे पहले पारायण कर लिया, मुझको नौत के मुझसे पहले पारायण कर लिया तूने, तू बड़ा धोखेबाज है।
आज महाराज यहाँ पर सुंदर क्रोधित हो गए, कृत्या को प्रकट कर दिया है। कृत्या जो है आज मारने के लिए दौड़ी है, कृत्या मारने के लिए दौड़ी है महाराज। सभी लोकों में गए, किसी ने मना रक्षा नहीं की। भगवान के पास गए हैं, भगवान ने भी कह दिया तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, भक्ति से ही क्षमा मांगो कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र वद्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। मेरे भक्त के पास जाओ महाराज, क्षमा याचना करो, कल्याण होगा। और यहाँ पर आए हैं और दुर्वासा जी को क्षमादान दिया है। सूर्यवंश का वर्णन किया। इस सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, रघु हुए हैं, अज हुए हैं, दशरथ हुए हैं और भगवान श्री राम का जन्म भी इसी सूर्यवंश में हुआ है। बोलो राजा राघवेंद्र सरकार की जय। कि गुरुवर थे त्यक्त्या जो व्यचरुदनुवनम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम यति पदयदो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूपणाख्या प्रिय विहरुषा रूपित भ्रूमृजम्ब त्रस्ताब्दे बद्ध सीतो खलदव दहना कौशलेन्द्रो वताना। भगवान राम का जन्म हुआ है। बोलो राजा राघवेंद्र सरकार की जय। एक श्लोक में भगवान राम की कथा सुनाई है। पहले राम के चरित्र को जानने, रामायण बड़ी महान है, पहले रामायण को पढ़ें फिर कृष्ण के चरित्र को सुने, समझ में आएगा। क्योंकि महाराज राम ने जो जीवन में किया है उसको हमको जीवन में करना चाहिए। राम ने जो जीवन में किया वो हम कर सकते हैं और कृष्ण ने जो कहा है वो हमको करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। 7 वर्ष के कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठा दिया। एक पत्थर उठा के दिखाओ अपनी उंगली पे। तो राम को प्रणाम करते हैं। अभी तो देखो भगवान आने वाले हैं तो भैया देवता भी ऊपर से प्रसन्न हो रहे हैं और बिल्कुल जैसा मौसम होता है वैसा ही मौसम हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, चंद्रवंश को भी प्रणाम करेंगे। चंद्रवंश में भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े राजा चंद्रवंश में हुए हैं। रंतिदेव इवोदारो ये आती इव धार्मिका। रंतिदेव जैसे महाराज राजा हुए जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया प्रजा के लिए और भगवान से कहा प्रभु संसार के लोग कोई दुखी ना हो, मेरे को धन दौलत नहीं चाहिए क्योंकि ये संग नहीं जाती है, मेरे को तो बस इतना चाहिए कि मेरे घर में कोई आवे, कोई खाली हाथ ना जावे। कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हमारे घर में कोई आवे भूखा नहीं जाए भैया। जैसी हमको ठाकुर जी ने दिए सामर्थ्य से उसकी सेवा करें। तो रंतिदेव ने भगवान की प्रार्थना की है। ययाति जैसे धार्मिक राजा हुए हैं, यदु जैसे महान राजा हुए जो चंद्रवंश का नाम यदुवंश पड़ गया महाराज। इसी वंश में सूरसेन आदि राजा हुए हैं, वसुदेव जी हुए हैं महाराज। इनके घर में भगवान का जन्म हुआ है और भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में लीला की, वृंदावन में लीला की और महाराज लीला करते करते भगवान द्वारका गए। अपनी लीला को संवरण करके भगवान अपने धाम को चले गए। बोलो बाली कृष्ण लाल की जय। जाओ भैया अपने अपने घर हो गया कृष्ण का जन्म। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे श्याम। अरे एक बार जोर से बोलो राधे राधे। बोले महाराज कल तो बड़ा कह रहे थे बड़ी धूमधाम से जन्म होगा, हैं? ये कैसी कथा? राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी ये कृष्ण कथा तो आप बड़ी जल्दी में सुना गए। अरे जरा विस्तार से सुनाओ कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे भगवान ने गोकुल में लीला की, कैसे भगवान ने मथुरा में लीला की। क्योंकि सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित तेरे को आज 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते। कितने दिन हो गए?
4। अरे तेरे को कुछ भूख लग रही होगी, कुछ खा ले। तेरे को प्यास लग रही होगी, कुछ पानी पी ले। कुछ पानी पी ले। 4 दिन से कथा सुन रहा है, कुछ खा ले पहले। बोले गुरुजी एक बात बोलूं, इस भूख प्यास को जीतना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं जीत सकता। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, इसी भूख प्यास की वजह से तो मैंने एक ऋषि का अपराध किया, मुझे मृत्यु का श्राप लगा है, कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अब मुझे भूख नहीं लग रही, अब मुझे प्यास नहीं लग रही, क्योंकि मैं तुम्हारे मुख से कथा जो सुन रहा हूं। भाई राजा परीक्षित ने हमारी तरह कथा थोड़ी सुनी थी कि 4 घंटे कथा सुनते हैं, उसमें भी 4 बार पानी पीते हैं, 4 बार उठ के इधर उधर हो आते हैं महाराज हैं, और के तो व्यास जी को चरणों के दर्शन हो जाते हैं, व्यास जी की तरफ ही पांव फैला के बैठ गए, बोले पांवों में दर्द हो रहा है। ऐसे नहीं कथा हुई थी, वो तो प्यारे अखंड चलती थी, अखंड होती थी, 2.5 घंटे का विश्राम होता था, अखंड कथा चलती थी, ना कोई पानी पीता था, ना कोई भोजन करता था, केवल कथा से तृप्ति होती थी, कथा से। तो बोले गुरुजी मेरे को भूख प्यास नहीं लग रही, मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ, मेरे कई संबंध हैं भगवान से, कैसे कैसे भगवान ने मथुरा में जन्म लिया है, आप मेरे को विस्तार से श्रवण कराइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुनो, पृथ्वी पर बड़े बड़े अत्याचारी पापी राजा हो गए हैं, कंस जैसे, जरासंध जैसे बड़े बड़े दुष्ट पापी राजा हो गए हैं। पृथ्वी कांपने लगी है, कहने लगी महाराज मेरे ऊपर इतना पाप हो रहा है, और यदि ऐसे ही पाप होता रहा मैं तो पाताल में चली जाऊंगी, रसातल में चली जाऊंगी। तो आज जो पृथ्वी है गई है कहां पर? ब्रह्मा जी के पास देवताओं को लेके, और ब्रह्मा जी को लेके भगवान के पास गई है, वहां जाके भगवान की सबने पुरुषोक्त से स्तुति की है। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत सांगुलम्। सबने जाकर के और भगवान की सुंदर स्तुति की है महाराज। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए। कैसे आना हुआ? बोले महाराज बड़े बड़े पापी हो गए इस पृथ्वी पर, कुछ करो, नहीं तो मैं तो पाताल में चली जाऊंगी, रसातल में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम जन्म लेके आएंगे, बड़े बड़े पापियों को मारेंगे, भक्तों को सुख प्रदान करेंगे, मथुरा में हमारा जन्म होगा। देवताओं से कहा तुम लोग पहले से जाओ। सारे देवता लोग आ गए हैं महाराज, और आकर के मथुरा में जन्म ले लिया है। और यहां पर मथुरा का राजा है कंस, इसकी एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी जो है विवाह के योग्य हो गई। मन में सोचने लगा कंस क्यों ना मैं अपनी बहन देवकी का विवाह कर दूं। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार जोर से बोलो। मैं अपनी बहन का विवाह क्यों ना कर दूं। तो महाराज बड़ा सुंदर विवाह की तैयारी की है, बड़ा सुंदर विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया है। और जैसे ही विवाह करके अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई है कि अस्या त्वामष्टवो गर्मो हंताया वह से बुधा। अरे राजा कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है ना, उसका 8वां लाल तेरा काल होगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। कंस ने जैसे ही सुना कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी, तुरंत महाराज रथ से नीचे खींच लिया, केशों को पकड़ के मारने लगा है।
वसुदेव जी ने देखा, बोले ये मेरी पत्नी है, और पति का धर्म क्या है? बोले पत्नी पर कोई हाथ उठावे तो महाराज उसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। ये नहीं कि स्वयं भी पत्नी को मारे महाराज, स्वयं ही राक्षस बन जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। पति का धर्म है रक्षा करे। आज महाराज वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली है, क्या कर रहे हो राजन, क्यों मार रहे हो? बोले मेरे काल को जन्म देगी, इसलिए इसको छोड़ूंगा नहीं। वसुदेव जी समझा रहे हैं कि श्लाघनीय गुणासुरै भवान भोज यशस्करः सा कथम भगिनी हन्या स्त्रियमुद्वा पर्वणि। राजन, जिस गर्भ से हमारा जन्म होता है वहीं मृत्यु का जन्म हो जाता है, वहीं हमारा मौत उसी दिन पक्की हो जाती है। सबको मरना पड़ता है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजाते। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। चींटी भी जन्म लेगी वो भी मरेगी, हाथी जन्म लेगा वो भी मरेगा, सबको मरना है। तू क्यों चिंता कर रहा है? बोले मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूं। अच्छा, इसलिए मैं अपनी बहन को बोले सुन, इसके पुत्रों से भय है ना, इसके पुत्रों को तू ले लेना, इसको छोड़ दे। वसुदेव जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, उनने सोचा दुष्ट से किसी प्रकार से बच जाया जाए, उसी में भलाई है। भाई दुष्ट जो व्यक्ति होता है उससे तो किस प्रकार से बचा जाए बस समझ लो। बोले कैसे भी बचो? बोले ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, जब तक इसके बेटा नहीं होते 8 तब तक रहना पड़ेगा जेल में। बोले ठीक है। अब महाराज जेल में रहने लगे हैं, जेल में डाल दिया है वसुदेव देवकी को। धीरे धीरे करके पहला बालक हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए, मना कर दिया, सुनो इसको मैं नहीं मारूंगा, मेरा तो 8वां से भय है, छोड़ दिया। 8वें से भय छोड़ दिया है महाराज। नारद जी ने आके बुद्धि को पलट दिया, बोले इसकी बुद्धि में तो पुण्य आ गया, ये पाप नहीं करेगा तब तक काम कैसे होगा। बुद्धि पलट दी, एक गोल चक्कर बनाया, गिनवाया, बोले यहाँ से गिनो तो ये 8, यहाँ से गिनो तो ये 8, घुमा फिरा के बताई बात, और यहाँ पर कंस की बुद्धि पलट गई। दोबारा मंगवाया, बच्चे को मार दिया, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारे, ऐसे करके 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें के रूप में बलराम जी आए हैं। बोले बलराम जी तो जीवित रहने चाहिए, क्या करें? तो योग माया को आदेश दिया है, जाओ इस बालक को रोहिणी के गर्भ में गोकुल पहुंचा दो। तो उस बालक को गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बलराम जी का अवतार हुआ है, बोलो बलभद्र भगवान की जय। बलराम जी का अवतार हुआ। अब 8वें क्या हुआ भैया? 7वां। बोले महाराज वो तो गिर गया, खराब हो गया बालक। कंस बोला चलो अच्छा हुआ मर गया, हमें नहीं मारना पड़ा। अब 8वें के रूप में श्री कृष्ण आने वाले हैं, सभी देवता लोग स्वागत करने के लिए आ गए हैं। आइए 2 मिनट हम भी भगवान का स्वागत करेंगे प्रेम से, बड़े भाव से। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भगवान आने वाले हैं, मस्ती के संग में गाएंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। हरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो। दोनों हाथ उठा के स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हरे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। रे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
कृष्ण लाल की जय हो। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमितं सत्यस्य सत्यं ऋतुसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं हरि सुस्वागतं बोल। शरणागतं कृष्णा हरे स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा कृष्णा शरणागतं कृष्णा कृष्णा रे स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा श्री राधे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की हो। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की ब्रज मोहन की बनवारी की जय जय। ब्रज के सभी वंतन भक्तन की सुकुमार श्री राधिका प्यारी की जय जय। नट नागर नित्य बिहारी की जय हो। नट नागर नित्य बिहारी की जय। ब्रजराज नित्य बिहारी की जय। जगभूषण कृष्ण मुरारी की जय। ब्रजभूषण बांकी बिहारी की जय। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा रे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा हरे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा रे स्वागतं कृष्णा हरि बोल। शरणागतं हरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतं। बोलो बाली कृष्ण लाल की जय। आज भगवान प्रकट हुए हैं माँ देवी के यहाँ पर और बड़ा सुंदर स्वरूप है। 4 भुजा धारण करके सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारु वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजा धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। महाराज भगवान को देखा माने स्तुति की है। आज देवती कहती है रूपम यत्तत् प्राहुर्वृत्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सात्वं साक्षात विष्णुरध्यात्म दिया। प्रभु जी आप मेरे यहाँ आए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। पर मैंने तो आपको बालक बन के आने को कहा था, आप तो पिता बन के आए हो महाराज।
ऐसा कोई बालक होता है, 4 भुजा, शंख चक्र गद, इतना बड़ा बालक, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, अरे आप तो पिता बन के आए हो, मैं तो बालक का सुख चाहती हूँ। माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुनीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। माता पुने बोली सोमते डोले, तजहु ताते रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। आज भगवान कहने लगे हैं, जब भगवान ने कहा ऐसा है कि माता जी बात तो तुम सही कह रही हो, बालक बन के आना चाहिए, पर हम जो है ना बालक बन के आए तो मामा कंस छोड़ेगा नहीं हमको, शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हैं? इसलिए बोले नहीं महाराज सुनो, हम बालक तो बन जाएंगे, फिर हमको तुमको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे करेंगे? बोले तुम हमको वहां पर पहुंचा देना। कहां पर? गोकुल में नंद बाबा ने कन्या को जन्म दिया। बोले महाराज हमारी हथकड़ी पीढ़ियां लगी हुई हैं पैरों में, हम कैसे आपको वहां पहुंचा पाएंगे? बोले जीव जो मेरा आश्रय लेता है, जीव जो मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधन खुल जाते हैं। इसलिए बोले ठीक है प्रभु, पर पहले आप बालक तो बन जाओ, एक बार मुझे आपको हृदय से लगाना है, एक बार अपने हृदय से लगाना है प्रभु। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, ये चरित जो गावई हरि पद पावई, तेना परई भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हितु लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित पदो माया गुण गोपाल। कुलबाल कृष्ण लाल की जय। आज सुंदर महाराज भगवान का प्राकट्य हुआ है, बसदेव जी लेकर के गए हैं, सारे चौकीदार सो गए हैं, बीच में यमुना पड़ी है, यमुना को दर्शन दिया है, जाकर के महाराज कन्या को रख दिया, कन्या को लिया है और कन्हैया को गोकुल में रख दिया, लेकर के आए और महाराज यहाँ पर ला करके कंस ने उसको मारा है, हाथ से छूट गई है, योगिनी देवी बन गई है। बोले तू मुझे क्या मारेगा राजा, तेरे मारने वाला तो जन्म ले लिया है ब्रज में। कंस बोला कहाँ लिया है, कहाँ लिया है ये बताओ। बोले ये नहीं बताऊंगी मैं। है? कहाँ लिया है? बोले ये नहीं बताऊंगी। ये तो हो गई मथुरा की लीला। अब हम चलते हैं गोकुल में। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। कौन है? नंद बाबा। और नंद बाबा की आयु कितनी है गई है? 80 और 5 85। कितनी है गई है? 85। और अभी तक ना लाला भयो ना लाली महाराज, ना लाला भयो ना लाली, और दाढ़ी है गई पूरी सफेद। कहा करें? एक बार ब्राह्मण आए, ब्राह्मणन को महाराज प्रणाम करो। नंद बाबा ने तो ब्राह्मणन की मौतें निकल गई। बोले पुत्रवान भव। नंद बाबा की आंखों से आंसू आवे लगे, रो रही लगा नंद बाबा। बोले क्यों रो रहा है बाबा, क्या बात है? बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे घर लाला लाली नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि तुमने जो आशीर्वाद दिया है ये झूठा चला जाए, तुम्हारी वाणी झूठी जाए। ए बाबा क्या बोलता है? ब्रह्मवाक्य जनार्दन, पंडितों ने जो कह दिया वो होगा। अच्छा और सुन, तो पे विश्वास ना है तो एक काम कर, एक काम कर ले। क्या? बोले अपने घर में एक बढ़िया सो अनुष्ठान करा ले पुत्र, हैं? एक अनुष्ठान करा ले अपने घर में। तो नंद बाबा ने अनुष्ठान कराया ब्राह्मणों से। महाराज संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कराया है, ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं।
एक चुगलखोर पहुंचो, बाबा अरे ये ब्राह्मण कछु अनुष्ठान ना कर रहे, ये तो खूब 4 बार चक्र खामे सवेरे ते संध्या तक खाते ही रहने, कछु भजन ना करें, ये तो तेरे माल है ऐसे ही बिगाड़ रहे हैं, अरे तू इनके चक्कर में काहे तू आएगो वैसी। नंद बाबा बोले अच्छा। नंद बाबा गए हैं महाराज, और ब्राह्मण ने बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाई, गोपाल जी के सामने भोग लगायो, रख दियो, और गोपाल जी से कह रहे हैं हाथ जोड़ के, बोले ठाकुर तू चकाचक लड़ुआ ने खा रो है, चक्र दाल बाटी में उड़ाए रो है, पर ध्यान रखियो हैं कहूँ ऐसा ना होए कि यजमानियों के बोले पंडित तो खाए पी के हाथ साफ करके चले गए, या तो महाराज सबरो माल ऐसे चलोगो, तेरी हमारी इज्जत तेरे हाथ में, प्रार्थना कर रहे। नंद बाबा की आंखों से आंसू आएंगे, आंसू आएंगे महाराज। आज 85 वर्ष की आयु भई है। अब महाराज बाबा जैसी मालूम पड़ी कि नंद रानी के कछु हैवे वार हो, तो बाबा 6 महीना पहले अपनी बहनन के यहाँ पहुंच गो। नंद बाबा की बहन अति, एक को नामो नंदा, दूसरी को नामो सुनंदा। 6 महीना पहले बहन बोली भैया कैसे आयो? बोले आयो कैसे? ऐसे ही। बोले ना कछु तो बात है। बोले ना तुम घर चलो, घर ही बताऊंगा। अरे बता दे। अब बाबा शर्मा रहो, कैसे बताऊं क्या तेरी भाभी के कछु है व्यवहार हो? शर्मा रहे हो महाराज, बैठो बैठो। अरे बता दे बाबा का। अरे तू घर चल, हाँ खुशी की बात है। अब बहन तो समझ गई हाँ जरूर कछु ना कछु है व्यवहार हो। बाबा जी को जब नंद बाबा को चेहरा बता रहे हो कि जाके कछु है व्यवहार, ठीक है। तो 6 महीना पहले बहन आए के बैठ गई है गोकुल में, पर आज क्या हुआ कब हुआ पता नहीं महाराज। आज सुबह सुबह नंदा जो है गई है, आज सुबह सुबह नंदा गई है, और जाकर के आज गई तो क्या देखा कि आज नंद रानी के बगल में एक छोटो सो, एक 1200 बालक सो रहे हो, चुनरी उड़ी हुई है ऊपर। ये मन में सोचने लगी हे भगवान हमें मालूम ना पड़ी, बालक है गयो, अरे कब है गयो। अब जा रही है धीरे धीरे भगवान के नाम को मंत्र जाप करते हुए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, छोरा ही होए छोरी नहीं होए। क्यों? क्योंकि छोरा होएगो तो माल मिलेगो, छोरी वही तो कछु ना मिलेगो, ठेंगा दिखा देगो बाबा। और छोरा भयो तो बढ़िया 9 लाख का हार जो पहन रखो वह सबसे पहले लूंगी। भजन कर तो गई, और जैसे ही गई है पहुंची है महाराज नंद रानी के पास में, और जाएगी जैसे ही बाने चूनर को उठायो है, और चूनर को उठायो है, आंख बंद कर रही है, धीरे धीरे ऊपर से चूनर उठाई है और धीरे धीरे खींची है, और दर्शन करे जैसे ही नीचे तो हल्ला मचा दियो, अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तुमका कंस के भाई पहरेदार हो, हैं? तुमका कंस के सेवक हो जो बोलने में डरप रहे हो। जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, और जोर से बोलो बधाई हो। अब महाराज थाली बजाना प्रारंभ किया है, माने तो गोकुल में थाली बजाई है, थाली बजाती बजाती गई है, और जाकर के कहाँ पहुंची है जहाँ नंद बाबा भजन कर रहे थे। जमुना किनारे नंद बाबा बैठो माला झोली लेके, और पता कौन से मंत्र को जप कर रहे हैं? माला हाथ में लग रही है, और कह रहे है अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना। माला चल रही है और जा मंत्र को जब चल लो, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, छोरी होई हो कि छोरा होई हो पतो ना है, अभी तो भयो ना। महाराज मंत्र का जाप चल लो। इतनी देर में तो नंदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे भैया बधाई हो बधाई हो। माला छूट गई हाथ से, बहन आई है दौड़ी दौड़ी, क्या बात है जल्दी बता, अरे जल्दी बता। अरे बाबा पहले तू मोकू दे, पहले बता का बात का है, अरे जल्दी तू पहले दे कहा, पहले बता तो सही कहा भयो, पहले तू दे तो सही कछू, बोले तू बता तो सही, अरे जल्दी। माने बाबा ने हार उतार के जैसी हाथ में पकड़ायो, अरे भयो कहा ब्राह्मणन को आशीर्वाद फलीभूत है गयो है, और तू जा बुढ़ापे में आज बाप बन गयो है। नंद बाबा ने जब सुनी है तो महाराज बड़ा उत्सव मनायो। आज नंदस्वास्मत उत्पन्ने जाता इलादो महामना, आहूय विप्राण वेदज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृता। बाबा ने बढ़िया जमुना में स्नान करो है, बड़े बड़े सुंदर महाराज
आज जो शादी के समय के वस्त्र है काय उन वस्त्रन को पहरो है, मोड़िया बढ़िया काजल लगायो है। और देखो जब तक बच्चे का नाल नहीं कटता है तब तक सोवर नहीं मानी जाती है ना। जब तक नाल नहीं कटता है जब तक सोवर नहीं। तो आज नाल से पहले ही बाबा ने ब्राह्मण को बुलायो, ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन कियो है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। महाराज 9 पहाड़ बना दिए, खूब दान के भंडार खोल दिए और कई भैयाओं सबरे ब्रज में उत्सव मना दियो। सारे ब्रजवासी अब तो महाराज उत्सव मना रहे हैं। आइए हम भी सुंदर उत्सव यहाँ मनाएंगे। आज सुंदर बधाई हो रही है, एक आध बधाई हम लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। और सुनो एक बात और बता दूं, यदि आपके घर में बेटा हुआ हो और बेटा की खुशी में आप लोग नाचे हो तो ठाकुर जी की उत्सव में भी जरूर नाचें हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और थोड़ा पीछे होकर के ही नाचना, आगे मत आना, है ना, ठीक है ना। तो आओ सभी लोग बधाई का आनंद लेंगे। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो दोनों हाथ से मस्ती से। हरी हरी बोल, नंद के लाला की जय हो। बात ही बात में बात चली और हो गई बात निराली, बात ही बात में बात चली और हो गई बात निराली। ओ रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जू के अंगना में बाजे आज बधाई, नंद जू के अंगना में बाजे आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, ये 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बाजे आज बधाई, नंद जू के अंगना में बाजे आज बधाई। जय हो। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा हो, न जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। अरे ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ओ नंद भवन अनहोनी
भवन अने होनी हो गई, बेटी हो गई बेटा नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। जय हो। बाजे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई हो। देखो भैया ऐसी बधाई गाओगे आप लोग? अरे पीछे हो जाओ सब लोग, पहले पीछे चलो, पीछे सब पीछे हो जाओ। एक तो फोटोग्राफरों की संख्या बहुत ज्यादा है और मस्ती से ऐसे नहीं खड़े रह गए यहाँ पे। अरे जरा ठुमका लगाओ, ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है ये कोई है? मस्ती से हरी हरी बोल। जन्म जन्म की साधु पूर हुई, लाला घर में आया। ओ जन्म जन्म की गाज पूरी हुई, लाला घर में आयो। जन्म जन्म की साधु पूर भई, लाला घर में आयो। अरे जन्म जन्म की गाज पूरी भई, लाला घर में आयो। ओ माल खजाना हीरा मोती, आज लुटाना हीरा मोती, माल खजाना हीरा मोती, लाल खजाना हीरा मोती, दोनों हाथ लुटाया नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। 100 बार बधाई बोलो, 100 बार बधाई बोलो, लाखों बार बधाई। नंद बाजे आज बधाई, नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। हरी वो दोनों हाथ उठा के ऐसे नहीं भैया, मस्ती के साथ। अरे आ जाओ भाई, पीछे क्यों रह रहे हो? ओ 70 गज की पगड़ी बांधे झूम रहे नंदराया। ओ शंकर ब्रज की पगड़ी बांधे झूम रहे ब्रजवाला। ओ पलना में अंगूठा चूसे, पलना में अंगूठा चूसे, श्यामल कुंवर कन्हैया नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके बाजे आज बधाई। नंद झुके हमें बाजे आज बधाई। श्री राधे।
लाला जन्म सोने आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आई रे मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला 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 में तो लाला जन्म सोने आई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने हरी हरी बोल नंद के लाला की जय हो। चोली भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो। ये चुंदरी भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो। ये चोली भी दे दो मैया चुंदरी भी दे दो। अरे लहंगा की दे दो रे चढ़ाई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म ये ला 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 जन्म सोने आई रे मैया दे दो बधाई। नंद के लाला की जय हो। हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो। ये मोती भी दे दो मैया मोती भी दे दो। अरे हीरा भी दे दो मैया मोती भी दे दो। अरे कंठी की तुम्हें कंठी की पपैया की दे दो रे बाजाई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म लाला जन्म सोने आई रे मैया दे दो बधाई। जुग जुग जीवे तेरो बांके बिहारी। जुग जुग जीवे तेरो बांके बिहारी। सारे भक्तों की होवे मन चाही रे मैया दे दो बधाई। जन्म सोने आई रे मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। निवेदन है सब भक्तों से निवेदन है थोड़ा पीछे पीछे हट जाए भैया जी। पीछे हट जाए थोड़ा सा। नृत्य करने वाली माता बहन नृत्य करें थोड़ा पीछे हट जाएं। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद जायो है आज घर लाला जायो है ब्रज में है रे ऐसे मस्ती से जायो है।
राधे। अरे यूथ के यूथ नंद घरे आमे, यूथ के यूथ नंद घरे आवे, अरे ग्वाल बाल सबे मिलकर गावे, बाल बाल सब मिलकर गावे। अरे प्रेमानंद समान आज सुख सबने पायो, प्रेमानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जय जय, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, घर लाला जायो है। सीधे मोड़ी में जा रहे हो। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, अरे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सबके धन यशोदा मैया, सबके धन यशोदा मैया, अरे सबके धन यशोदा मैया, सबके धन यशोदा मैया। अरे 85 की बरस में याने लाला जायो है, 85 की बरस में याने लाला जायो है। ओ ब्रज में जय जय, ओ ब्रज में हलो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो जय हो, ये लाला जायो है आज घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की जय हो। अरे शिव ब्रह्मा देख सन का देख आए, घर जाए, अरे शिव ब्रह्मा सन का देख आए, ब्रह्मासन का दिख आए। सिद्ध मुनि सब देव सुहाए, सिद्धि मुनि सब देव सुहाए, सिद्ध मुनि सब देव सुहाए। सिद्धि मुनि सब देव सुहाए। अरे धर ग्वालन को रूप सभी ने मंगल गायो है, ओ धर ग्वालन को रूप सभी ने मंगल गायो है। ब्रज में है ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। मोड़े था टोकरी सीधे मोड़े। नंद के लाला की जय हो। अरे यशोदा जायो लाले नामे बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललेना नगे जन में सुन आई। अरे अनोखो जायो लाले नामे बेदन में सुन आई, कानों को जायो ललेना में बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई रे, पुराणन में सुन आई मैं। बेदन में सुन आई
अनोखो तारो सो छोटो सो जायो ललना में बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। नंद के आनंद भये कन्हैया लाल की। देखो मैं बोलूंगा नंद के आनंद भये और आप लोग क्या बोलोगे? जय कन्हैया लाल की। जोर से नंद के आनंद भये। जय कन्हैया लाल की। 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 नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के आज बधाई। जय हो नंद के लाला की। अरे 12 बजे रात आधी के 12 बजे रात आधी के। अरे 12 बजे रात आधी के 12 बजे रात आधी। अरे अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना में बेदन में सुन आई। अरे यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई जायो ललना में बेदन में सुन। नाच ले भाई नंदन आजा। नंद बाबा बनो खड़ो ने शर्म तो कर ले कम से कम नंद बाबा की। भाभी कामिया पकड़ के ले लीजिए ने ऐसे ना है जरा कर ठुमका लगा समझ लो हल्के से काम ना चलेगो। ये हुआ 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 जन्म हुआ कान्हा का हुआ कान्हा का। हुआ जन्म हुआ कान्हा का हुआ जन्म हुआ कान्हा का। बीती सारी तो की कड़ियां खोले गई हाथे कड़ियां खोले गए फौला दी था जन्म हुआ कान्हा का। ओए होए जन्म हुआ कान्हा का। ओए होए जन्म हुआ कान्हा का। ओए होए जन्म हुआ कान्हा का। अरे मथुरा का राजा कंस पापी बड़ा आपका कंस राजा पापी बड़ा। अरे बहन बहनोई के पीछे पड़ा बहन बहनोई के पीछे पड़ा। अरे जेल में डाला किया पहरा कड़ा जेल में डाला दिया पहरा पड़ा। सोए गए सोए गए सोए गए सोए गए सोए गए सब पहरे था जन्म हुआ कान्हा का। ओए होए जन्म हुआ कान्हा का। ओए होए जन्म हुआ कान्हा का। ओए जन्म हुआ कान्हा का। की कड़ियां खोले गई हाथे कड़ियां खोले गए फौला दी था जन्म हुआ कान्हा का। ओए होए जन्म हुआ कान्हा का। ओए होए आए हाय ओए होए जन्म हुआ कान्हा का। ओए जन्म हुआ कान्हा का। जय हो नंद के लाला की।